कदमा शास्त्री नगर के मुस्लिमों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला फूंका। जिसको द्वारा शास्त्री नगर में मैदान की घेराबंदी किए जाने से नाराज है स्थानीय लोग कहते हैं कि शिकायत के बाद भी मंत्री ने घेराबंदी रुकवाने का प्रयास नहीं किया। मैदान की घेराबंदी शुरू किए जाने से नाराज लोग मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे। जमशेदपुर व कोटका प्रखंड कार्यालयों पर हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। भाजपाइयों ने हेमंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। जनता से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। नशे में धुत पति ने रस्सी से गला घोंटकर कर दी पत्नी की हत्या। मांगो के दाई गुट्टू धोबी लाइन इलाके की घटना। मांगो पुलिस ने किया हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार। पति पत्नी दोनों करते थे दिहाड़ी मजदूरी। काम से घर लौटने के बाद दोनों के बीच हुआ था विवाद। बात करते हैं कदमा शास्त्री नगर में सड़क पर उतरे लोगों द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किए जाने की। कदमा शास्त्री नगर के मुसलमान कल तक मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता के साथ थे, लेकिन वे आज उनके विरोध में सड़क पर उतर आए और उनका पुतला दहन किया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि शास्त्री नगर के जिस मैदान की घेराबंदी का वे लोग विरोध कर रहे थे, चुस्कों ने उसकी घेराबंदी कर ली, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद मंत्री ने घेराबंदी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। बन्ना गुप्ता मुर्दाबाद, 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 बन्ना गुप्ता मुर्दाबाद। मैदान की घेराबंदी का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों में मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ काफी आक्रोश दिखा। उनका कहना था कि मैदान घेरने का विरोध कर रहे बस्तीवासी मंत्री के पास दौड़ते रहे, लेकिन उन्होंने मैदान की घेराबंदी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और चुप रहे। स्थानीय निवासी आफ्ताब खान ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की है, जिसका विरोध करते हुए उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं का पुतला फूंका गया। शास्त्री नगर क्षेत्र में एक मैदान पर बन्ना गुप्ता के आश्वासन के बाद भी टाटा स्टील द्वारा चारदीवारी का निर्माण और मैदान को घेरने की साजिश पर आक्रोशित स्थानीय मुस्लिमों ने उनका पुतला दहन करते हुए कहा कि बन्ना गुप्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब अगले चुनाव में हम लोग उन्हें वोट नहीं करने वाले हैं। ये मामला तो ये है कि माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। कल तक हम लोगों ने माननीय मंत्री जी का नारा लगाया, जय जयकार किया, लेकिन पता ये चला हम लोगों को थोड़ा कम में ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मंत्री जी ने यहाँ के कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा काम यहाँ पे नहीं होगा। और ये मैदान कैप्टन मिश्रा और माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार आपको मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्ब को लाके यहाँ काम कराया जा रहा है। माननीय मंत्री जी के पास सारे लोग जाके थक गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि माननीय मंत्री जी कहना ठीक नहीं है, इसलिए क्या हमारे जो विधायक हैं, हमारे विधायक माननीय बन्ना गुप्ता जी को हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग ये आज वचन लिया है कि आने वाला जो समय होगा वो माननीय विधायक जी को हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। और ये जो अभियान शुरू हुआ है, आज से जो शुरू हुआ है, ये पूरे शहर भर में घूम कर ये अभियान चलाएंगे। आपको याद होगा जब मंत्री जी बिल्कुल शुरुआती दौर पे थे तो उन्होंने एक बात कहते थे कि इन्नल्लाह मा साबरीन। आज उनको इन्नल्लाह मा साबरीन का जिसने सिखाया उसका मतलब नहीं बताया। उसका मतलब ये था कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह और ईश्वर होता है, लेकिन सब्र करने वाले के साथ आज माननीय मंत्री जी जमीन से आसमान पर चले गए, लेकिन आज जनता सब्र कर रही है। इन्नल्लाह मा साबिरीन।
जमीन से आसमान पर लाने का काम करेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं भाजपा द्वारा जमशेदपुर और कोटका प्रखंड कार्यालय पर हेमंत सरकार के विरुद्ध में किए गए धरना प्रदर्शन की। भारतीय जनता पार्टी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए राज्य के हर जिला प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चला रही है। राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों में धरना प्रदर्शन आयोजित कर सरकार की विफलताएं गिना रही है। शुक्रवार को जमशेदपुर व कोटका प्रखंड कार्यालयों पर भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया। एक तरफ झारखंड सरकार अपने 3 साल पूरा होने की खुशी में राज्य के सभी 24 जिलों के 264 प्रखंडों के 4,351 पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीते 7 नवंबर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आला कमान के निर्देश पर राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों में धरना प्रदर्शन आयोजित कर सरकार की विफलताएं गिना रही है। गुरुवार को जमशेदपुर प्रखंड में भाजपा की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और मौजूद जनता को सरकार की विफलताओं से अवगत कराया। भाजपा प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू ने बताया कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा जन आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। इसके जरिए राज्य में फैले भ्रष्टाचार से जनता को अवगत करा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वह महिला सुरक्षा का मामला हो, नक्सलवाद का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला। उन्होंने जनता से ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। पूरे प्रदेश में हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ और निकम्मापन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। आज जमशेदपुर के प्रखंड से अंचल कार्यालय के समक्ष हजारों की संख्या में हम सब यहाँ पर आकर हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हम लोगों ने किया है। आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में पूरी सरकार है। 2 दिन पहले 2 कांग्रेस के विधायकों पर आयकर का रेड हुआ, जो समाचार पत्रों में समाचार आए हैं, करोड़ों रुपये वहाँ उनको उपलब्ध मिले। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नजदीक के लोगों के यहाँ ईडी के छापामारी में अरबों रुपये वहाँ पर अवैध संपत्ति मिल रहे हैं। एक झारखंड की सीनियर IAS अधिकारी जेल में है। हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द के लोग आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल में हैं। ये सरकार, इस सरकार ने प्रदेश की जनता की पसीने की कमाई को हड़पने का काम किया है। आज सारी विकास योजनाएं ठप पड़ी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 4 झामुमो के विधायक हैं, लेकिन सरकार ने इस जिले को सुखाड़ घोषित नहीं किया। इसी प्रकार से जितने प्रधानमंत्री आवास, उसकी गति धीमी हो गई। आज हमारी विधवा बहनों को और बुजुर्गों को पेंशन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। एक तरफ आई वास कर रहा है सरकार आपके द्वार, और वहीं और म्यूटेशन बिना पैसे से नहीं होता। और प्रदेश में ये चर्चा है कि अधिकारियों का पदस्थापन पैसे के बल पर हो रहा है। सर्वत्र जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक समान व्यक्ति अगर घर बनाना चाहता है, उसको महंगे दाम पर बालू मिलता है। आज 3 साल में केवल सत्तारूढ़ दल के लोग बालू की तस्करी कर सके, अवैध खनन कर सके, इसलिए बालू घाटों का बंदोबस्ती नहीं किया। आज पशु तस्करी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रदेश के युवाओं को श्री हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने ठगने का काम किया। जब सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को 1 साल में रोजगार देने का वचन दिया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को ठगने का काम किया। महिलाओं को पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 रुपये में रजिस्ट्री का प्रावधान किया था, उसको समाप्त कर दिया। इसलिए सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है। और राज्य में, झारखंड में सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। निजाम जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूरी जनता ठगी महसूस कर रही है। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं चलेगी। हर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के। विदेशियों होश में आओ, होश में आओ, में आओ। चावड़ी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे कोयला चोर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत
धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक मेनका सरदार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जटाशंकर पांडे समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया और कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है और आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटना घट रही है, जिसके विरोध में भाजपा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। 3 साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बलात्कार के मामले में राज्य अव्वल दर्जे पर पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं घट रही है। कांग्रेस के गोद में बैठकर कांग्रेस के सहयोग से और आरजेडी जैसी पार्टी के सहयोग से, जिस पार्टी ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, आज उस गठबंधन की सरकार चलाते हुए बलात्कार के मामले में राज्य सबसे अव्वल दर्जे पे है। और दूसरी बात है, भ्रष्टाचार के मामले में भी सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री के खुद के विधायक प्रतिनिधि जेल में हैं, उनके अत्यंत करीबी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल जेल में हैं। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उनके विभागीय मंत्री रहते हुए जिस खनिज विभाग में ये घोटाला हुआ है, जिसके चलते आज उनकी सदस्यता पर बनाई है और ईडी जांच कर रही है, उनकी सचिव भी जेल में। ये उपलब्धियां हैं इन 3 सालों में। व्यवस्था में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम तमाम जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरें और जिसका काम पूरे राज्य के स्तर पर किया जाए। सरकार आपके द्वार है, ईडी सरकार के द्वार है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ये है कि कर्मचारी अभी तक हड़ताल चल रहा था, आधा सरकार के आपके द्वार तो निकल गया कर्मचारियों के हड़ताल के साथ। जब जो उद्देश्य है प्रमाण पत्र सही तरीके से बने, जो बिल्कुल बेसिक इश्यूज हैं, जो ग्रामीण इलाकों के मुद्दे हैं, उनका ये स्थिति है। आज बिना पैसे दिए ना तो आपका म्यूटेशन होता है, ना कोई सर्टिफिकेट मिल पाता है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, एक दिन ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से व्यवस्था में परिवर्तन संभव है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश अनुसार पूरा झारखंड में हर मुख्यालय में जन आक्रोश रैली सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज पटना प्रखंड कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी पटना मंडल, आसनमणि मंडल, ग्वाली मंडल के तत्वाधान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। और इसमें निश्चित रूप से यहाँ का जन समस्या, यहाँ का जो सरकार के खिलाफ जो सरकार आज झारखंड में जिस तरह काम कर रहे हैं, उसका विरोध में धरना प्रदर्शन या हम लोग लिखित भी आवेदन दे रहे हैं कि इसके खिलाफ आप जरूर, आप जो काम कर रहे हैं इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ का लोगों का ना बालू मिल रहा, ना ही पत्थर मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास ना ही एक भी बन रहा। यहाँ 24 घंटा बिजली देने का बात किया था। यहाँ कम से कम हमारे सरकार जब थी उस समय 22 घंटा जरूर बिजली मिलता था, लेकिन आज हमेशा बिजली का समस्या ज्वलंत समस्या हो गया है। ना ही मोटर चल रहा है, ना ही मोटर लगाते हुए लोगों को ना पानी मिल रहा। इस तरह का जो बात है। साथ ही साथ जो पिछले सरकार जो हमारे रघुवर दास थे, उस समय बहुत सारे काम किया था। यहाँ का एक डिग्री कॉलेज का भी मांग था। पटना प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज के अभाव के चलते आज हमारे उच्च शिक्षा यहाँ का लोगों को नहीं मिल रहा। तो तत्काल इस डिग्री कॉलेज को भी चालू करे या बनाने का काम करे इस सरकार, क्योंकि बड़ा बड़ा बात करने से नहीं होगा, विकास का काम करना चाहिए। और जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी ने एक आक्रोश शुरू किया है जन समस्या, जन मुद्दा को लेके, और इस तरह का आदिवासी हितैषी होके आदिवासी का जो शोषण हो रहा, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा, इसके प्रति हम लोग जागरूक होके मुख्यमंत्री को चेताने का काम करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश के प्रखंडों पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जन आक्रोश रैली पर प्रदर्शन किया गया है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तो हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके बाद गांव-गांव और घर घर जा करके सरकार के अत्याचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार के खिलाफ में सभी प्रदेश की जनता को जागृत करेंगे और बताएंगे कि सरकार किनकी है, किनके लिए है और किसके लिए काम कर रही है। सरकार भ्रष्टाचारियों का है, भ्रष्टाचार के लिए है और भ्रष्टाचार के नींव पर बनी हुई सरकार के खिलाफ हम घर घर जाएंगे और पूरे प्रदेश के हम लोग जागरूक करेंगे। आइए बात करते हैं नशे में धुत पति द्वारा पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दिए जाने की। मानगो में बुधवार की रात नशे में धुत पति 45 वर्षीय राजेश कच्छप ने अपनी पत्नी 42 वर्षीय सोमवारी की पहले तो पूरी तरह से पिटाई की,
और बाद में रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति राजेश कच्छप को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मानगो थाना इलाके के दाई गुट्टू धोबी लाइन रोड नंबर 6 में राजेश कच्छप और उसकी पत्नी दोनों एक किराए के मकान में रहते थे और दिहाड़ी में मजदूर का काम करते थे। पड़ोसियों की बात पर भरोसा करे तो दोनों ही नशा करते थे और नशे की हालत में झगड़ते थे। दोनों के अलावे परिवार में और कोई नहीं था, उन्हें कोई बच्चा भी नहीं था। बुधवार की शाम काम से वापस लौटने के बाद दोनों ने अपना घरेलू काम निपटाया और इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। इसी बीच राजेश कच्छप ने अपनी पत्नी सोमवारी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हल्ला गुल्ला सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे तो देखा कि सोमवारी मृत पड़ी है और उसका पति राजेश वहीं खड़ा है। पड़ोसियों की सूचना पर मानगो पुलिस पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर ले गई। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पति के खिलाफ हत्या का एक मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मानगो इलाके में इस बात को लेकर चर्चा गंभीर है कि नशे की वजह से एक घर बर्बाद हो गया। लोगों की माने तो क्षेत्र में खुलेआम नशीले पदार्थों का कारोबार चलता है। जानकारी अभी प्राप्त हुई है कि कोई लोग में आपस में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुई थी, गला दबाना दिया गया। थाना प्रभारी तो है नहीं, जो भी उनके इंचार्ज में है लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं। और मानगो दाईगुट्टू क्षेत्र है ये। हाँ, हमेशा माने हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होते रहा है कंटिन्यू। दोनों दैनिक दिहाड़ी मजदूरी में थे। हाँ, आगे कार्रवाई होगी। आइए बात करते हैं सूर्य मंदिर चिल्ड्रंस पार्क में कल होने वाले 3 दिवसीय बाल मेला कार्यक्रम के उद्घाटन की। कल बाल मेले का उद्घाटन है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश अपराह्न 3 बजे बाल मेले का उद्घाटन करेंगे। बच्चों के खेल कूद के अतिरिक्त माइम शो और पपेट कल के मेला कार्यक्रम का सर्वाधिक आकर्षक कार्यक्रम है। माइम शो बाल मेले के समीप स्थित टाउन हॉल में 5 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। बाल मेला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे विधायक सरयू राय ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस बाल मेला कार्यक्रम में कोलकाता से आए हुए मॉडर्न माइम सेंटर के निदेशक कमल नस्कर अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। श्री नस्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माइम कलाकार हैं। इन्हें देश और दुनिया में अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। माइम कला क्षेत्र की एक ऐसी विधा है जिसमें करीब आधा दर्जन कलाकारों का समूह अपने हाथों और चेहरे की भाव भंगिमा से रोचक प्रस्तुति देते हैं और घंटों तक दर्शकों को बांधे रहते हैं। मेला में आने वाले बच्चे और उनके अभिभावक टाउन हॉल में कल शाम 5 बजे से 7 बजे तक माइम शो का आनंद ले सकते हैं। बाल मेला में प्रवेश निःशुल्क है और माइम शो में भी प्रवेश निःशुल्क है। वहीं उस समय सूर्य मंदिर चिल्ड्रन पार्क गेट पर अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब चिल्ड्रन पार्क पहुंचे सिविल एसडीओ पीयूष सिन्हा से गेट पर खड़े गार्ड ने पार्क में एंट्री के लिए 5 रुपए टिकट की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक सरयू राय ने बताया कि एसडीओ ने गार्ड से जब यह जानने की कोशिश की कि 5 रुपए किस चीज का, तो गार्ड ने बताया कि वह पास बैठे कमेटी के लोगों से पूछ ले। दरअसल गार्ड एसडीओ को पहचान नहीं सका था। बाद में इस मुद्दे पर श्री राय की भी एसडीओ से बातचीत हुई थी। श्री राय ने बताया कि चिल्ड्रन पार्क में लगने वाले टिकट को लेकर 20 नवंबर को एक बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि टिकट क्यों लगे और क्यों नहीं लगे। एसडीओ को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। बाल मेला का आरंभ है, तो बाल मेला के लिए कार्यालय होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, भोजन का, नाश्ते का व्यवस्था यहाँ से मेला से रहेगा, जो निश्चिंत होकर अपना मेला में योगदान कर सकें। कल 3 बजे से उद्घाटन है। सुबह से बच्चों के कार्यक्रम हैं। जो बच्चे कल 1st, 2nd, 3rd होंगे उनको हम लोग उस समय उनको पारितोषिक भी देंगे। और 2 दिनों का ऐसा ही कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। कल है एक माइम शो। माइम शो मतलब कि 4-5 लोग रहते हैं जो हाथ और चेहरे के भाव से सारी चीज़ों को कहते हैं, बोलते नहीं। और उनके लिए हम लोगों ने टाउन हॉल में जगह तय किया है, उसके लिए थोड़ा अंधेरा चाहिए। तो कल एक माइम शो है और माइम शो के लिए कलकत्ता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो माइम शो करने वाले हैं, जिनके बारे में देश के अखबारों में बहुत लिखा है, वो टीम आ रही। परसों एक पपेट शो है, कठपुतली, उसके लिए भी 72 वर्ष की महिला हैं जिनको बहुत इनाम मिला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
वो आ रही हैं और उनका पपेट शो मेला में होगा। हम लोग जगह देखेंगे कहाँ कराएं। 30-35 बच्चों का एक समूह रखेंगे और दिन भर घंटा 1.5 घंटा का वो पपेट से करेंगे। तो 2 ये बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तीसरा प्रभात प्रकाशन के लोग बच्चों पर जो पुस्तकें उनकी छपी है उनको लेकर आ रहे हैं मेला में, तो लगाएंगे। कई स्कूल हैं उनके लोग आएंगे। सरकार को हमने कहा है कि लगता आपको है, आपका शिक्षा विभाग है, आपका बाल कल्याण विभाग है, ये सब लोग भी अपना कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर सकें तो कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर सकेंगे। आज बहुत कम समय में हमने किया है। हम लोग देखते हैं कि मेला का आयोजन होता है किस प्रकार का होता है। आगे हम लोग करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे कि महीना 2 महीना पहले से हम योजना बनाकर यह काम करें। थोड़ा विघ्न आते रहता है। चिल्ड्रन पार्क बन गया है मगर सूर्य मंदिर के गेट से 5 रुपये की वसूली होगी तो जो चिल्ड्रन पार्क में आएगा उसको भी पैसा देना पड़ेगा। ये तो अच्छा हो गया कि आज हमारे यहाँ के सिविल एसटीओ जो नौजवान हैं वो आए, उनको सामान्य व्यक्ति समझकर घुसने नहीं दिया। कहा कि 5 रुपये का टिकट खरीद के लाइए, वहाँ टिकट मिलता है। उन्होंने कहा कि क्यों टिकट चाहिए? बोला कि हमसे मत पूछिए, टिकट चाहिए। ऑफिस में लोग बैठे हैं तो ऑफिस में जो नए अध्यक्ष बने हैं अपने से संबंधित समिति को निकले तो देखा कि साहब ये तो एसपीओ साहब। एसपीओ ने पूछा उनसे कि साहब आप किस हैसियत से, किसके आदेश से, क्यों पैसा वसूल करें? कोई जवाब नहीं। तो हम लोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहेंगे प्रशासन से कि सरकार ने और विधायक फंड से बन गया चिल्ड्रन पार्क और 5 रुपया की कोई वसूली दूसरा करे, ये होगा तो ठीक नहीं है। हम लोग बड़ी संख्या में अगले 20 तारीख को बैठेंगे और ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग इसी मैदान में बैठेंगे, इसी मैदान में करेंगे। आइए बात करते हैं आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होने पर स्थानीय लोगों द्वारा मनाई गई खुशियों की। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी को 27% आरक्षण, एससी को 12% आरक्षण की विधेयक विधानसभा से पारित होने की खुशी में जमशेदपुर के सांची और सरायकेला के चांडिल में खुशियां मनाई गई। चांडिल स्थित राहुल पैलेस होटल से बस स्टैंड तक जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर लड्डू वितरण किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चांडिल बाजार स्थित राहुल पैलेस होटल में झामुमो के जिला सचिव बुद्धेश्वर मार्डी की अध्यक्षता में आज 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी को 27%, एससी को 12% आरक्षण की विधेयक विधानसभा से पारित होने की खुशियां मनाई गई। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी और लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। वहीं इस मुद्दे को लेकर एक बैठक भी हुई जहां झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के फायदे गिनाए गए। वहीं ओबीसी को 27%, एससी को 12% आरक्षण दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया गया। वहीं जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा खूब आतिशबाजी की गई और लोगों के बीच लड्डू का वितरण करके खुशी का इजहार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो के वरिष्ठ नेता सुखराम हेम्ब्रम, विश्वनाथ मंडल, सुधीर किस्कू, दिलीप किस्कू, धर्मू गोप, वैद्यनाथ टुडू, विश्वनाथ गोप आदि उपस्थित रहे। झारखंड के इतिहास में बहुत बड़ी दिन है। झारखंड के लोकप्रिय आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस सरकार में जो आज पूरे झारखंड के लिए, झारखंड के 3.25 करोड़ जनताओं के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए जो स्थानीय नीति 32 के आधार पर ओबीसी आरक्षण 27%, एसटी आरक्षण 28%, एससी आरक्षण 12% जो बिल विधानसभा में पारित किया, इसके लिए
हम सभी यहाँ चांडिल के नौजवान क्रांतिकारी साथियों के द्वारा यहाँ नौनिहाल के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी कैबिनेट के मंत्री को धन्यवाद देते हैं, महागठबंधन को धन्यवाद देते हैं। आज जो राज पुनर्गठन के बाद जिस उद्देश्य से राज बना था वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जो स्थानीय नीति परिभाषित हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसी खुशी में आज चांडिल बाजार में रैली निकाले, सभी नौजवान साथियों ने खुशी इजहार किया, नाच गान किया और निश्चित रूप से हम लोग आज इस ऐतिहासिक दिन में हम लोग जिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत सोरेन ने पूरी ईमानदारी के साथ ये निष्ठापूर्वक ये दिखा दिया है कि आंदोलनकारी के पुत्र, इस धरती के सुपुत्र, इस मिट्टी के पैदा हुए जो हेमंत सोरेन आज पूरे राज्य के लिए जो तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम लोग होटल राहुल पैलेस से चल करके बस स्टैंड तक पूरे बाजार का भ्रमण किए। अब पूरे जोश खरोश के साथ झारखंड के नौजवानों ने आज खुशी मनाया। दूसरी ओर साक्षी गोलचक्कर पर झामुमो के केंद्रीय सचिव प्रमोद लाल और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई और बधाई दी। सभी ने हेमंत सरकार के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। के बाद आज जो झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य पर लिया गया था, यहाँ के स्थानीयता सवाल पर आज वो विधानसभा से आज मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री है, एमएलए लोग हैं, सारे के द्वारा आज विधानसभा से 1925 का खतियान बहुमत के आधार पर बहुमत से पास हुआ है। इस खुशी में और 27% ओबीसी को देने का काम जो किया है, इसके लिए आज हम लोग खुशी में आज हम लोग लड्डू बांट रहे हैं और हम लोग बाजा गाजा के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला के तहत हम लोग आने का काम किए हैं। रामदास सोरेन, चंपाई सोरेन, तमाम विधायक जो हमारे सत्ता पर बैठे हैं, तमाम विधायक को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, झारखंड की जनता की ओर से बधाई देते हैं। इतना दिन भाजपा सरकार चलाने का काम किया, लेकिन यहाँ का स्थानीयता का जो सवाल है, उस सवाल में ढुलमुल करने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग आज हेमंत सोरेन है तो हिम्मत दिखाने का काम किया है हेमंत सोरेन, और इसके लिए आज हम लोग पूरा खुशी मना रहे हैं। पूरे झारखंड में 1932 का जो खतियान पास हुआ है, 1932 का खतियान जिसके पास है वही झारखंडी है। इस सवाल को लाने का काम किया है हेमंत सोरेन ने, आज पास किया है। इसके लिए हम लोग बधाई देने का काम कर रहे हैं। बात करते हैं पोटका थाना पुलिस के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर किए गए विरोध प्रदर्शन की। जमशेदपुर के पोटका थाना पुलिस के खिलाफ पोटका के कुआरू गांव के लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में पोस्टर व बैनर के साथ ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और पोटका थाना की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि पोटका की ग्राम सभा ने इस क्षेत्र में चल रहे खनन कार्य को अवैध मानते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की। पहले तो ग्राम सभा ने इसे अपने स्तर से रोकने का प्रयास किया और रोक भी दिया, लेकिन बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से खनन का कार्य पुनः किया जाने लगा। बाद में ग्राम सभा पुलिस के विरोध में खड़ी हो गई।
तय किया गया कि पोटका थाना पुलिस के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष ग्रामीण ग्राम सभा के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी के तहत शुक्रवार को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला पुलिस कप्तान और उपायुक्त से पोटका थाना पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन का काम कर रहे ठेकेदार द्वारा ग्राम सभा का उल्लंघन किया गया है। जिस इलाके में खनन कार्य चल रहा है वह ग्राम सभा के अधीन आता है। ठेकेदार मनमानी कर रहा है। ऐसे में ठेकेदार अमृत महतो पर भी कानूनी कार्यवाही हो। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय थाना की मिलीभगत से खनन का काम जोरों पर है, जबकि ग्राम सभा क्षेत्र में पड़ने वाले खनिज संपदा पर ग्राम सभा का अधिकार होता है। इसलिए प्रदर्शन के माध्यम से ग्राम सभा कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग करती है। पोटका पुलिस हमारे साथियों को ग्राम सभा के साथ 60 आदमी को गिरफ्तार किया, झूठा मुकदमा के लिए, और इस झूठा मुकदमा के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी उपायुक्त महोदय को हम लोग मुकदमा भी दे रहे हैं और एसएसपी को, सीनियर एसपी को यहाँ पर ये हम इमीडिएट पोटका थाना का गुंडागर्दी को बंद कराइए और झूठा मुकदमा का हम और इसी आधार पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन नहीं होता। अब आगे संघर्ष जारी है, संघर्ष हमारा जारी है, चलेगा। झूठा रंगदारी, गांव के लोग कभी रंगदारी लेता है? झूठा रंगदारी, झूठा मुकदमा के खिलाफ में निर्दोष लोग हैं। बिल्कुल हमारे ग्राम प्रधान भी उसकी है, लक्ष्मीकांत सरकार, उसको गिरफ्तार किया है। ये तो संविधान संगत जो पोस्ट है, ग्राम सभा का अध्यक्ष, इस संविधान संगत है, पेशा कानून के साथ उसका अधिकार है, इसलिए अविलंब उसको दिया। आइए बात करते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर जल विषय पर आयोजित कार्यशाला की। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर जल विषय पर शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांची के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जीप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिविल सर्जन समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। इसके लिए लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं। जीप अध्यक्ष बारी मुर्मू ने बताया कि आम लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों, जिला परिषद सदस्यों और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को हर घर जल योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें योजना को धरातल पर उतारने के लिए किए जा रहे प्रयासों से सभी को अवगत कराया गया है। कार्यशाला में उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने कहा कि सरकार की यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आम लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। कार्यशाला में निदेशक NEP ज्योत्सना सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिब पॉल सहित अन्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य होना है 2024 तक हर घर में नल का जल पहुंचाने का काम करना है विभिन्न योजनाओं से। तो उसी के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, मुखिया को, जल सहिया को और विभाग के इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट के और ऑफिसर्स लोग के वीडियोस को का एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम। उद्देश्य यही है कि लोगों को 2024 तक हर एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, हर एक घर में नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। यही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। और उसके लिए जो काम करना है, किस तरह से करना है, उसको उसमें क्या क्या आयाम है, इन सबको बताने के लिए, एक सुदृढ़ीकरण के लिए ये कार्यशाला आयोजन किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।